Good morning everyone. My name is Aditya from BSc Chemistry Honors final year. Aim of my experiment is to separate the green leaf pigments using the thin layer chromatography. मटेरियल रिक्वायर्ड्स हमने लिया है बीकर, स्पिनच लीव्स, वॉच ग्लास, मोर्टर पेस्टल, सिलिका जेल, क्लोरोफोम, इथेनॉल, क्लोरोफोम, क्रोमेटिक जार, स्पैचुला, फनल एंड वॉटमैन फिल्टर पेपर। अब हम इसके बाद सबसे पहले हम स्पिनच लीव को ग्राइंड करके उसका पेस्ट बनाएंगे। उसके लिए हम सबसे पहले स्पिनच लीव्स को मोर्टर पेस्टल में डाल के ग्राइंड करेंगे। हम इनको बहुत अच्छे से क्रश करेंगे जिससे कि एक थिन सा पेस्ट बन जाए, ऐसे आप देख रहे हैं। अब उसके बाद हमने इसको अच्छे से क्रश कर लिया है और इसके अंदर अब हम 2 से 3 ड्रॉप्स डालेंगे और हम उसके बाद ड्रॉप्स डालने के बाद इथेनॉल की इसको फिर से हम इसको क्रश करेंगे। अब हम इसको दोबारा से क्रश करेंगे जिससे कि एक फाइन सा सॉल्यूशन बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब इस पेस्ट को हम फिल्टर पेपर की हेल्प से फिल्टर आउट कर लेंगे। अब हम देखो इसको फिल्टर कर रहे हैं फिल्टर पेपर की हेल्प से और नीचे ये सॉल्यूशन आने लग रहा है जिसको हम फर्दर यूज़ करेंगे। जब तक हमारा ये फ़िल्टर हो रहा है तब तक हम टीएल सेपरेट को तैयार कर लेंगे, जिसको तैयार करने के लिए हमें चाहिए 25 ग्राम क्लोरोफॉर्म चाहिए और जिसको हम एक विकर में डाल लेंगे। उसके बाद 25 ml क्लोरोफॉर्म में हम 7.5 ग्राम ऑफ सिलिका जेल ऐड कर लेंगे और इस सॉल्यूशन को स्टीयरिंग ग्लास रॉड की हेल्प से स्टीर करेंगे तब तक एक थिक सी कंसिस्टेंसी ना बन जाए। और देखो हमारा ये सॉल्यूशन फिल्टर अप हो चुका है और ये टीएलसी प्लेट अप्लाई करने के लिए जो मिक्सचर बनाया था वो भी थिक हो चुकी है। अब हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। अब हम इवनली ग्लास प्लेट के ऊपर इस मिक्सचर को अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ द स्केल और बाय यूजिंग आवर हैंड्स यूनिफॉर्मली। अब इसके बाद हम इस प्लेट को 1 से 2 मिनट को फिल्टर पेपर पर ड्राई होने के लिए रख देंगे जिससे कि ये सॉल्यूशन सा सूख जाए। अब ये सॉल्यूशन सूख चुका है और अब हम स्पॉटिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर कैपिलरी ट्यूब। अब हम कैपिलरी ट्यूब में सॉल्यूशन को फिल करेंगे बाय प्रेसिंग अप बाय द फिंगर्स और बिल्कुल मिड पॉइंट में हम स्पॉटिंग करेंगे और स्पॉटिंग करेंगे हम 1 बाय 1 दोनों प्लेट्स के ऊपर। आप देख रहे स्पॉटिंग कर दिया हमने। उसके बाद इन दोनों प्लॉट्स को हम क्रोमेटिक जार में डाल देंगे। 2 क्रोमेटिक जार लिए हमने, उसके अंदर हमने वाटर और इथेनॉल का मिक्सचर लिया है 1:1 में। हम सेम अमाउंट ऑफ इथेनॉल डालेंगे और सेम अमाउंट ऑफ का ही वाटर डालेंगे। अब हमने मिक्सचर इसके अंदर डाल दिया है और अब इनके अंदर हम इन दोनों प्लेट्स को टीएलसी प्लेट्स को रख देंगे जो हमने तैयार की थी। हमने 1 बाय 1 दोनों प्लेट्स को इसके अंदर डाल दिया है। जो हमने स्पॉटिंग की थी वो इनिशियल पॉइंट से ऊपर जा चुकी है और अब हम इनकी रीडिंग्स लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल और इसके बाद हम इसकी आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आरएफ वैल्यू होती है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपाउंड अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्यूशन। जो हमने स्पॉटिंग की थी वो हमने 1 सेंटीमीटर ऊपर के की थी। अब ये 2.5 सेंटीमीटर पर आ चुकी है और डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो किया है 3 सेंटीमीटर। तो जो आरएफ वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो आई है हमारी 1.5/3 डेट इज 0.5।
तो आप देख सकते हैं हमारी RF वैल्यू आई है 0.5। थैंक यू।